बच्चे, ये तो संसार में हम सबको पता है कि भगवान श्री राम जी के सबसे अनोखा, सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के रोम रोम पर भगवान श्री राम जी की वास है। इसलिए तो भगवान राम जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। तभी तो सारा दुनिया कहता है कि दुनिया चले ना राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। तो मेरे बच्चे, आज के वीडियो में हम यह कथा जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को पाताल पर जाने के लिए आदेश क्यों दिए थे और हनुमान जी के रहते कालदेव अयोध्या क्यों नहीं आ पाते थे। बच्चे, ये कथा जानने के लिए अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने पर। लाइक सब्सक्राइब तो बहुत चुटकी में हो जाता है, पर एक वीडियो बनाने पर बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने पहचानों, अपने दोस्तों के साथ। बच्चे, यह बात है कि कालदेव अयोध्या क्यों नहीं आ पाते थे। जब भगवान श्री राम जी को पता चला कि पृथ्वी पर उनकी सारी कर्तव्य पूरा हो चुकी है, तब भगवान अपने शरीर को त्याग करने के लिए सोचे। परंतु तब तक कालदेव श्री भगवान राम जी को मृत्यु लोक पर नहीं ले जा सकते थे जब तक भगवान के साथ श्री हनुमान जी होंगे। भगवान श्री राम जी को यह पता था कि उनके मृत्यु पर हनुमान जी ने समस्त ब्रह्मांड, धरती, पृथ्वी, सूर्य सब एक कर देंगे। राम जी के साथ हनुमान जी हमेशा रहा करते थे, भगवान की सारी सेवा करते थे। भगवान को भी हनुमान जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम था, अपने भाई की तरह वो सम्मान देते थे। इसी खातिर काल देवता भगवान जी को मृत्यु लोक नहीं ले जा पाते थे। परंतु यह बात तो सब जानते हैं कि संसार में जो भी जन्म लेता है एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान भी तो मनुष्य का जन्म लिए थे संसार में, इसीलिए उन्हें भी एक दिन पृथ्वी लोक छोड़ना पड़ा। जब भगवान श्री राम जी को पूरे संसार छोड़ने का समय समाप्त हो गया, तब देखिए भगवान श्री राम जी ने, हनुमान जी उनके द्वार पर खड़े हैं, तो भगवान ने हनुमान जी को अपने से दूर रखने के खातिर उन्हें अपने कक्ष पर बुलाए और भगवान हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान, मेरी सबसे प्रिय अंगूठी इस दरार के अंदर चला गया है, क्या वो मुझे निकाल कर दे सकते हो। हनुमान जी ने छोटी दरार देखकर खुद को छोटा रूप बना लिए और दरार के अंदर प्रवेश करते हुए कहने लगे, हाँ प्रभु, अवश्य मैं आपकी अंगूठी आपको वापस करता हूँ। वह ढूंढते ढूंढते पूरे पाताल पर चले गए। वहाँ देखे तो वासुकी नाग बैठे हैं। पृथ्वी लोक पर प्रवेश करने के लिए राजा नाग वासु ने कारण पूछे हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहने लगे कि मेरे प्रभु राम जी के सबसे प्रिय अंगूठी पृथ्वी के दरार के होते हुए यहाँ तक पहुँची है, मुझे वो लेके जाना है। हनुमान जी को नागवासु ने एक बहुत बड़ा अंगूठी का ढेर दिखाकर कहने लगे, ये सारी पृथ्वी का अंगूठी है, ध्यान से देखो प्रभु जी का अंगूठी कहाँ है। परंतु हनुमान जी ने इतने सारे ढेर अंगूठी में से, इतने सारे अंगूठी में से कैसे ढूंढेंगे अपने प्रभु राम जी की अंगूठी और कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सारी अंगूठी में श्री राम लिखा हुआ था। वह बहुत सोच में पड़ गए। अंगूठी के ढेर देखकर उन्हें बहुत आश्चर्यित लग रहा था कि सारी की सारी अंगूठी में श्री प्रभु राम जी का नाम लिखा हुआ है। वह बहुत बड़ी गहरी सोच में पड़ गए। परंतु नागवासु ने हनुमान जी की व्याकुलता को देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, हे महावीर हनुमान, पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है, वहाँ पर जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह भगवान श्री राम भी एक दिन पृथ्वी लोक को छोड़कर विष्णु लोक पर वापस आएंगे। नागवासु की यह बात सुनकर हनुमान जी को सारी समझ आ गई कि भगवान क्यों पृथ्वी लोक उन्हें भेजे थे। हनुमान जी दुखी होकर सोचने लगे कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने मुझे पाताल लोक पर क्यों भेजे थे, और जब तक मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने शरीर को त्याग कर चुके होंगे। बहुत दुखी होकर कहने लगे हनुमान जी, मेरे प्रभु इस संसार में, अयोध्या में नहीं तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। ऐसे सोचकर हनुमान जी ने सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले गए। हनुमान जी कहाँ पर चले गए और कहाँ पर जाकर प्रभु श्री राम जी की अपेक्षा में बैठे हैं, यह सब कुछ बताने के लिए और एक दिन और एक वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे आपके पास। तब तक के लिए बच्चे, जय मां तेरी चरण में, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा मेरे बच्चे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।